हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं अटल उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय का 2021 का एलटी का पेपर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अटल उत्कृष्ट जो एग्ज़ाम है वो एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। इसके पेपर 2 बार हो चुके हैं, एक बार 2021 में और दूसरी बार 2023 में। सो 2023 के जो पेपर हैं वो मैं करा चुकी हूँ, एलटी का भी और लेक्चरर का भी। इसमें 2 सेक्शन थे पेपर में, जिसमें कि 60 क्वेश्चंस जो हैं वो डिवाइडेड थे 30 क्वेश्चंस में। सो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे इंग्लिश ग्रामर से और 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके सब्जेक्ट यानी कि लिटरेचर से, दोनों ही पेपर में, एलटी के पेपर में भी और लेक्चरर के पेपर में भी। ये पेपर चैनल्स पे अवेलेबल है, इन्हें आप देख सकते हैं। और 2021 का जो पेपर है वो हम आज करेंगे, लेकिन इसमें जो 60 क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर पे बेस्ड हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि सेम लेवल से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में भी। आज हम करने जा रहे हैं 2021 का एलटी का पेपर, और आने वाले वीडियोस में हम करेंगे 2021 का लेक्चरर का पेपर। उसमें भी आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर के, जो कि सेम तरीके के होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, पेपर की स्टार्टिंग में ही डायरेक्शन दी है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए। फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट नाउन फ्रॉम गिवन ऑप्शंस फॉर ईच कलेक्टिव नाउन, यानी कि जो कलेक्टिव नाउन दिया है उसके लिए करेक्ट नाउन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अ चेस्ट ऑफ, तो चेस्ट ऑफ हम यूज़ करते हैं ड्रॉर्स के लिए, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अ प्राइड ऑफ, सो हम प्राइड ऑफ यूज़ करते हैं लायंस के लिए, अ प्राइड ऑफ लायंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लीट ऑफ, सो फ्लीट ऑफ होती है शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉयर ऑफ, अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, सो ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पैक ऑफ, और पैक ऑफ यूज़ किया जाता है वुल्फ्स के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 to 10 भी डायरेक्शन दी गई है। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। सो यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जिसे आप देख लेंगे एक बार, हालांकि हम इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। Why were the narrator and his brother excited? नैरेटर और उसका ब्रदर क्यों एक्साइटेड थे? सो यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो है 1 and 2 करेक्ट, और ये दी है हमें ए में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिकॉज दे वर गोइंग टू गिव अ गिफ्ट टू देयर मदर एंड इट वॉज देयर फर्स्ट गिफ्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है पैसेज से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द मदर वॉज अ लेजी वुमन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है सिनोनिम ऑफ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लग्जरी इज। सो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लग्जरी का सिनोनिम क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, समथिंग फॉर एंजॉयमेंट एंड नॉट नीड, नॉट कॉमन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है सिनोनिम ऑफ वॉबली। सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज सिनोनिम ऑफ वॉबली इज शेकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ सीक्रेटली। सीक्रेटली का एंटोनिम क्या होगा? सो बहुत सिंपल है, ओपनली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 to 15 फिर से डायरेक्शन दी गई है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द वंस गिवन, यानी कि एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है टू फिल द गैप। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है दिस बुक इज डैश कीप इट सेफली। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दिस बुक इज योर्स कीप इट सेफली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है रीना इज़ द डैश ऑफ ऑल। सो यहाँ पर द का यूज़ हुआ है, इसलिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, रीना इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। इसके बाद नेक्स्ट है आई हैव गिवन हिम एवरीथिंग ही हैज़ डैश। सो आई हैव गिवन हिम एवरीथिंग ही हैज़ आस्क्ड फॉर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मस्ट वर्क हार्ड डैश फेल। सो यू मस्ट वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। इसके बाद नेक्स्ट है इट वॉज डैश ऑफ द सीजन। सो इट वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 to 20 फिर से डायरेक्शन दी है रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। सो यहाँ पर पैसेज दिया है और हम डायरेक्टली इस पैसेज के क्वेश्चंस को करेंगे।
सो क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, वी शुड बी सेलेक्टिव बिकॉज, सो देयर इज़ अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल टू अस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि ये पैसेज बुक्स के बारे में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वी शुड अवॉइड दोज बुक्स विच, सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विच करप्ट आवर लाइव्स बाय सजेस्टिंग इविल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, द बुक्स विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड, सो इन्हें कहा जाता है क्लासिकल बुक्स, क्लासिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज आर स्पेशल क्वालिटीज़ और क्वालिटीज़ ऑफ क्लासिक्स। सो क्लासिक्स की स्पेशल क्वालिटीज़ क्या हैं? सो इसका आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। They affect our mind in a good way. They teach us something great and also entertain us. They help us in our spiritual growth. So इसके बाद next question है, an expression in the passage which means good effect is. So इसका correct answer होगा option B, ennobling influence. इसके बाद question number 21 to 25 के लिए direction दी गई है। In each of the following questions there may or may not be grammatical error in some part of the sentence. Point out the error by selecting the most appropriate options. If there is no error, the answer will be the last one, D. So अब देखते हैं spotting errors से basically ये questions हैं। Question number 21, he had no accuse for attacking that old man. So यहाँ पर option B होगा यहाँ पे जिसमें error है, क्योंकि यहाँ पर accuse की जगह होना चाहिए excuse. He had no excuse for attacking that old man. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, पीपल आर वॉन्टिंग टू सी द होम टीम विन द गेम। सो यहाँ पर वॉन्टिंग की जगह वॉन्ट्स होगा, पीपल वॉन्ट टू सी द होम टीम विन द गेम। सो ऑप्शन ए में यहाँ पर एरर है। इसके बाद है, ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। सो यहाँ पर ऑप्शन बी में एरर है क्योंकि इलेक्टेड के बाद एज हम नहीं लगाते हैं, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉलेज होना चाहिए। इसके बाद सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें ऑप्शन ए में दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर द सन होना चाहिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, शी हैज़ बीन प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स सिंस 2 hours। सो यहाँ पर ऑप्शन सी में एरर है क्योंकि यहाँ पर फॉर 2 hours होना चाहिए। इसके बाद डायरेक्शन दी है क्वेश्चन नंबर 26 से 35 के लिए। Each of the following questions has a word missing. 4 alternative words are given. Find out which one of them would make the sentence grammatically correct and meaningful. So यहाँ पर आपको एक missing word दिया है और 4 alternatives दिए हैं, आपको correct option find out करना है। She dash read poetry when she was 6. So यहाँ पर past ability के बारे में बात हो रही है तो हम यूज़ करेंगे could. She could read poetry when she was 6. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक इज़ डैश द टेबल। सो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा यहाँ पर, द बुक इज़ ऑन द टेबल। इसके बाद नेक्स्ट है, माई ब्रदर इज़। सो यहाँ पर आपको करेक्ट आर्टिकल चूज़ करना है, माई ब्रदर इज़ एन MBA। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लर्न इंग्लिश डैश द एज ऑफ 12। सो यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन होगा एट, आई लर्न इंग्लिश एट द एज ऑफ 12। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आई कम इन। सो यहाँ पर करेक्ट मॉडल वर्ब होगी मे आई कम इन। इसके बाद नेक्स्ट है, देयर आर 31 days डैश दिसंबर। सो यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन होगा इन, देयर आर 31 days इन दिसंबर। इसके बाद नेक्स्ट है, वन शुड कीप डैश प्रॉमिस। सो करेक्ट ऑप्शन होगा वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। इसके बाद नेक्स्ट है, शी हैज़ कंप्लीटेड डैश होमवर्क। सो यहाँ पर होगा शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू लैंड मी डैश मनी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कैन यू लैंड मी सम मनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बीन सर्विंग इन दिस डिपार्टमेंट डैश 2001। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सिंस 2001। आई हैव बीन सर्विंग इन दिस डिपार्टमेंट सिंस 2001। इसके बाद डायरेक्शन दी है क्वेश्चन नंबर 36 to 40 के लिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस इज गिवन एट द टॉप, इट मे और मे नॉट हैव some grammatical error. You are required to correct the sentence by selecting the appropriate options. So यहाँ पर एक grammatically incorrect
सेंटेंस आपको दिया है और आपको करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है ग्रामेटिकली। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है, ही डजंट लाइकिंग टू प्ले क्रिकेट। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ही डजंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम स्टडिंग एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 5 to 8 AM। सो इसके लिए करेक्ट सेंटेंस होगा आई स्टडी एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 5 to 8 AM। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज़ सीनियर देन मी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शी इज़ सीनियर टू मी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हैव रोट अ लेटर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा शी हैज़ रिटन अ लेटर। इसके बाद नेक्स्ट है, आई विल मीट यू येस्टरडे। सो इसका करेक्ट जो सेंटेंस होगा आई विल मीट यू टुमारो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 से 45 के लिए डायरेक्शन दी गई है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 स्पेलिंग्स ऑफ अ वर्ड आर गिवन, ओनली वन ऑफ देम इज राइट, चूज द राइट वन फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। सो 4 स्पेलिंग्स यहाँ पर आपको दी गई हैं, इनमें से आपको राइट स्पेलिंग चूज करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कनेक्टिविटी की स्पेलिंग दी गई है और करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन ए में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में फॉरेन की स्पेलिंग दी गई है और करेक्ट स्पेलिंग है फॉरेन की ऑप्शन बी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में अकॉम्प्लिश की स्पेलिंग दी गई है और अकॉम्प्लिश की करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन डी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में मोनोटोनस की स्पेलिंग दी गई है और करेक्ट स्पेलिंग है मोनोटोनस की ऑप्शन बी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग दी गई है और ब्यूरोक्रेसी की करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 to 50 के लिए डायरेक्शन दी गई है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन वर्ड अ नंबर्ड वन इज फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग, एंटोनिम ऑफ द नंबर्ड वर्ड। यानी कि यहाँ पर आपको एंटोनिम्स फाइंड आउट करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 46 में है अबव, अबव का एंटोनिम होगा बिलो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में है क्रेडिट और क्रेडिट का अपोजिट होता है डेबिट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में है एम्पल। सो एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त या काफ़ी मात्रा में, इसका अपोजिट होगा मीगर यानी कि बहुत कम मात्रा में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में है विक्ट्री और विक्ट्री का करेक्ट अपोजिट होगा डिफीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में है एंशिएंट और एंशिएंट का अपोजिट होगा मॉडर्न। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 to 55 के लिए डायरेक्शन दी गई है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन वर्ड अ नंबर्ड वन इज फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग, सिनोनिम ऑफ द नंबर्ड वर्ड। यानी कि यहाँ पर आपको सिनोनिम्स बताने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब होता है फ्यूचर बताना। सो प्रिडिक्ट का करेक्ट सिनोनिम होगा फोरटेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है पेंसिव। पेंसिव का करेक्ट सिनोनिम होगा थॉटफुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है काफ़ी बड़ा, विशाल। सो इसका करेक्ट सिनोनिम होगा वास्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है हम्बल। सो हम्बल का करेक्ट सिनोनिम होगा मोडेस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है होली। होली का मतलब होता है पवित्र और होली का करेक्ट सिनोनिम होगा सैक्रेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 to 60 के लिए डायरेक्शन दी गई है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द बेस्ट सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज गिवन। सो यहाँ पर एक फ्रेज दी गई है और आपको इसके लिए बेस्ट सब्सटीट्यूट चूज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सो जो गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं उन्हें हम कहते हैं थीस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सो इसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। इसके बाद नेक्स्ट है अ डिजीज़ विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट। सो एक ऐसी डिजीज़ जो कॉन्टैक्ट के कारण फैलती है, इसे हम कहते हैं कंटेजियस। इसके बाद नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। सो जो पढ़ और लिख नहीं सकता उसे हम कहते हैं इलिटरेट। इसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ।
सो लाइफ हिस्ट्री अगर कोई खुद की लिखता है तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। सो फ्रेंड्स, ये थे अटल उत्कृष्ट LT 2021 के पेपर के 60 क्वेश्चंस। कितने हेल्पफुल लगे आपको ये क्वेश्चंस, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अटल उत्कृष्ट 2021 का जो लेक्चरर का पेपर है उसे हम करेंगे किसी और वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।